इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। अरे गुरु को क्या लेना देना, वो तो हाथ इसलिए पकड़ रहे हैं कि भैया तू आ जा, तू भी तर जा, तू भी तर जा। इसीलिए गुरु के समक्ष कभी ना मत कहना। दूसरी बात बहुत कान खोल कर सुन लेना, उपकारी और बड़ों के, उपकारी और बड़े जो घर में हैं उनके आगे कभी नहीं मत बोलना। अरे जिनने यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक उठाया है, यहाँ तक हमें रखा है, उनसे नहीं नहीं, माँ से नहीं नहीं, पिता से नहीं, जिनने हम पर उपकार किया है उन उपकारियों से कभी नहीं मत बोलना कि मैं नहीं कर सकता। है ना आप लोगों के जीवन में बात बताओ, सभी लोग जल्दी से माँ पिता की बात पर नहीं बोल देते हैं, बोलते हैं ना? नहीं, सब जगह ना मत बोल, सब जगह ना कर देना, लेकिन कम से कम वो उपकारी जिनने यहाँ तक आपको पहुँचाया है, आज आप हैं तो उनकी वजह से हैं, तो वहाँ नहीं आपके जीवन में कभी निकलना चाहिए। बिल्कुल निश्चित ये मान के चलना, वहाँ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, मतलब माता पिता और शिक्षा गुरु तो हो ही गए, और तीसरी बात, जब भी बात आए धर्म के लिए, तो धर्म के लिए कभी नहीं को स्थान मत देना। गुरु ने कहा तो मान लिया, बाकी नहीं। अगर कोई मान लो त्याग की बात आ रही है, कहीं तप की बात आ रही है, कोई नियम की बात आ रही है, कहीं अभिषेक पूजन की बात आ रही है, कहीं भक्ति की बात आ रही है, वहाँ नहीं निकलना चाहिए। ध्यान रखना, वो स्थान नहीं का नहीं है, क्योंकि आप मान के चलना आप भी एक आइडियल पर्सन है। बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, आप भी आइडियल पर्सन है। आइडियल मतलब आपको देखकर चलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, आप अपने आप को सामान्य विभूति मत समझना। आपसे भी कोई ना कोई तो प्रभावित होगा। आपने नहीं बोल दिया, अपना तो नुकसान कर लिया, लेकिन आपको देखकर बहुत सारे लोग दूसरे नहीं बोल देंगे। तो बस अपने जीवन में धर्म के लिए कभी नहीं मत बोलना। त्याग तपस्या के लिए आपने त्याग किया, तो आपको देखकर निश्चित तौर से जो आपसे प्रभावित हैं वो अपने आप त्याग करेंगे, वो अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, वो अपने आप आपके साथ लग जाएंगे। तो तीसरा कहाँ पर नहीं, धर्म के लिए कभी नहीं मत बोलना। चौथी बात, जहाँ दया और करुणा के लिए अगर बात आती, वहाँ उस स्थान पर नहीं आना चाहिए। जहाँ दया और करुणा की बात आती है, वहाँ पर कभी आपके हृदय से नहीं निकलना चाहिए। अगर निकल रहा है नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, अगर ऐसा लगता है कि इस वजह से, मेरी वजह से, मेरी करुणा की वजह से। अच्छा, श्री जी का एक बहुत अच्छा हाइको है, मुझे बहुत पसंद है। वो क्या हाइको है? पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। बहुत बड़ा इसमें मेरे जीवन का जुड़ा हुआ संस्मरण है। समय नहीं है, जो आचार्य भगवान मतलब संघ से जब एक बार बाहर हो गया नहीं, मतलब कारण इसी हाइको ने जो है 15-20 दिन गुरु जी से अलग कर दिया था। इस पर हाइको है, लेकिन अब समय अपना हो रहा है, नहीं तो ये विषय अधूरा रह जाएगा, और 3 बातें तो अभी और अधूरी रह जाएगी। और 5वां नंबर क्या है? सेवा और वैयावृत्ति के लिए कभी नहीं को स्थान मत देना। सेवा और वैयावृत्ति के लिए कभी नहीं को स्थान मत देना। 5 जगह 5 बातें हो गई, सब जगह नहीं कहना। गुरु के समक्ष नहीं मत बोलना। उपकारी बड़ों के, जिनने उपकार किया, ऐसे माता पिता के समक्ष नहीं मत बोलना। और फिर धर्म की बात आ रही, तप त्याग की बात आ रही, अभिषेक पूजन की बात आ रही, वहां नहीं मत बोलना। दया और करुणा की बात आ रही, वहां नहीं मत बोलना। और सेवा और वैयावृत्ति की बात आ रही, वहां नहीं को स्थान 3 काल में मत देना। बिल्कुल तैयार है हम तो, बिल्कुल कहीं से लेके कहते नहीं आना चाहिए। नहीं कि इस वृक्ष को अपने जीवन में कभी उगने मत देना। हमेशा जो है, अगर चाहते हो आप, गुरु जी का वो क्या अभी बोला था, हाओ तो कहो, तो वो हाओ अपने जीवन में बनाकर रखोगे तो निश्चित आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। और 2 बातें खेड़ी पर, अब उस पर कभी भविष्य में आप लोगों की मांग होगी और पुण्य होगा तो उन 2 बातों पर और भविष्य में आगे कर लेंगे। खेड़ी खेलना, इतने ही समझ लें, अपने जीवन में किसी को धोखा मत देना, धोखे के वृक्ष को मत रखना। अगर धोखे के वृक्ष को आपने लगा लिया तो निश्चित मान जाए, उससे बड़ा धोखा आप अपने लिए
मैंने किया नहीं, अरे क्या नहीं किया, तूने किया तब तो तुझे धोखा मिला है। और ढीलेपन को छोड़ देना, हम अपने चारित्र में और अपने खुद के परिणामों में हम ढीले होते चले जाते हैं, इसलिए हमारे मन का वो उपवन पुष्पित और पल्लवित नहीं हो रहा है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। बात करता की थी तो आज भी वाला संस्मरण हम सुना देते हैं। आचार्य भगवान के पास जब बैठे थे हम लोग, तो आचार्य श्री बहुत बार ऐसी अध्यात्म की चीजें बता देते हैं जिससे लगता है कि ऐसे सहज रूप से सूत्र दे देते हैं। और आचार्य भगवान ने बोला संसार के 3 ही कारण हैं। सुनना गुरुदेव की बात, संसार के 3 ही कारण हैं। बोले क्या? कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। संसार की उलझन का कारण है कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। संसार रूपी महल इसी की आधारशिला पर खड़ा है। आचार्य जी कह रहे हैं क्योंकि मैं इसका करता हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, इसीलिए जो है उसके जीवन में मोक्ष मार्ग और धर्म नहीं आता है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। संसार में आचार्य जी कहते हैं कि मालिक कैसे बना? तो बोले अधीनस्थ के कारण बना। बोले गुरु कैसे बना? बोले शिष्य के कारण बना। और बोले भक्त कैसे, भगवान कैसे बने? बोले भक्त के कारण बने। सब कुछ पर सापेक्ष है। तो फिर एक महाराज जी बोल दिए, महाराज जी भगवान तो सो सापेक्ष है, पर सापेक्ष नहीं है। तो बोले बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, भगवान कहने वाला कौन है? भगवान कहने वाला कौन है? भक्त है। भले भगवान को कोई मतलब नहीं है, भगवान को आप भगवान कहोगे तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं, अच्छा बुरा उन्ना करेंगे, लेकिन ध्यान रखना भगवान का वो भगवानपना भी भक्त के कारण ही है। आचार्य श्री बहुत गंभीर चिंतन इसको देते हुए और बोलते हैं कि इसलिए इस तीनों चीजों में उलझो नहीं। इसलिए आचार्य श्री ने अंत उससे कहा कभू न सुख संसार में, सब जग देखो छान, जब हो ऐसी चिंतता तब हो आत्म भान। अगर आत्म भान चाहते हो तो कहीं सुख संसार में नहीं है। अपने कर्तृत्वपना, अपना भोक्तृत्वपना और अपना स्वामित्वपना जिसने छोड़ दिया वो घर में रह के भी मोक्ष मार्ग भी है। आप सब मोक्ष मार्ग बने, इसी भाव से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की एक प्रश्न करता हूं, क्या आप लोग सबको अपना बनाना चाहते हो? सबको अपना बनाना चाहते हो? सभी लोग बनाना चाहते हैं। आप लोग अगर सबको अपना बनाना चाहते हो तो सबको अगर बनाना चाहते हो तो पता है सबको अपना बनाने के लिए एक चीज बहुत प्रभावकारी होती है, वो अच्छी होगी तो सब अपने बन जाएंगे। वो क्या? वाणी। अगर वाणी बहुत अच्छी होगी, निर्मल होगी, पवित्र होगी, मधुर होगी तो निश्चित तौर से आप सबको अपना बना लोगे। और आज गाडरवाड़ा में आए तो हम तो नगर की व्याख्या करते हैं, जहां जाते हैं उस नगर पर ही पहला दूसरा तीसरा प्रवचन वही चलता रहता है हमारा। तो गाडरवाड़ा का गा क्या कह रहा है? गा कह रहा है कि गाली से नहीं मधुर वाणी से सबको अपना बनाओ। गाडरवाड़ा का गा कह रहा है गाली से नहीं मधुर वाणी से सबको अपना बनाओ। ड कह रहा है डरने से नहीं निडर वाणी से सबको अपना बनाओ। आप स्वयं डरे हुए हो तो आप दूसरों को अपना कैसे बना पाओगे? 3 काल में नहीं बना पाओगे। पहले आप खुद तो निडर बनो, तब आपके साथ पूरा संसार खड़ा हो जाएगा। र कह रहा है रखने से नहीं क्षमा रूपी वाणी से सबको अपना बनाओ। रखो मत, छोड़ दो, आया गया कर दो। छोड़ दोगे तो सब अपने बन जाएंगे। रखे हो इसलिए तो कितने सारे दुश्मन आपके तैयार होते चले जा रहे हैं। क्षमा रखते चलो। वह कह रहा है वाक पटुता से नहीं, वाक पटुता से नहीं, वास्तविक वाणी से सबको अपना बनाओ, झूठापन से नहीं। जो है वो कहो, तब सब बनेंगे। मीठी मीठी बात से एक ना एक दिन वो मीठी बात तो आज नहीं तो कल खुल जाएगी। और रा क्या कह रहा है? रा कह रहा है डालने से, अर्थात आरोप लगाने से नहीं, बल्कि ढाल रूपी वाणी से सबको अपना बनाओ। उसने कर दिया लेकिन ढाल बन जाओ। उससे हो गया, गलती हो गई, ढाल बन जाओगे तो सबको आप अपना बना लोगे। लेकिन आप ढाल नहीं बना रहे हो, आप डाल रहे हो, आप थोप रहे हो,
आप आरोप लगा रहे हो, इसलिए सबको अपना नहीं बना पा रहे हो। सबको अपना बनाने की बात चल रही है। और आज अजितनाथ भगवान के चरणों में हम तो जो चिंतन आता है वही अपने मन में जो चलता है उथल पुथल वही बोलते हैं। तो गाडरवाड़ा में हमने सोचा सब अपने बन जाएं, इसकी बात अपन करते हैं। सब एक दूसरे से मिल जाएं, उसकी बात अपन करते हैं। क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मैं सुबह भी बच्चों से बात चल रही थी, हम पंथ पर चलने वाले नहीं हैं, हम पथ पर चलने वाले हैं। हम 13 पंथी 20 पंथी तारण पंथी ये नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पथ पर चलने वाले हैं, पंथ पर चलने वाले नहीं है। और पथ पर जब चल पाएंगे जब हमारी वाणी को हम क्या करेंगे, मधुर करेंगे। तो आज तक जो भी ऊपर की यात्रा करी है, ऊर्ध्व गमन किया है, ऊंचाइयों को जिनने छुआ है, उनके अंदर की वो वाणी में मिठास थी, वचनों में मधुरता थी, इसलिए आज तक वो ऊपर पहुंचे हैं। अन्यथा वो ऊपर नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल ध्यान रखना, निश्चित मानना आप कि गाली कभी पाप को नहीं गलाएगी। गाली कभी पाप को नहीं गलाएगी, वो तो पाप को जमाएगी और पाप को मजबूत करेगी। वो गाली जो आपके जीवन में बहुत बार आ जाती है। गाली अगर आप दे रहे हैं, अपशब्द आप बोल रहे हैं, तो विचार करना कि एक बार वो जो घाव है ना, वो घाव ठीक हो जाता है, लेकिन जो आपने अपशब्द बोले हैं, वो जो अपशब्द बोले हैं वो ठीक नहीं होते। और आपको बता दें, अपशब्द अपने वालों के ज्यादा लगते हैं, पराये के नहीं लगते हैं। जो अपने घर के बड़े होते हैं, जो अपने घर के सदस्य होते हैं, जिनसे ज्यादा प्रीत होती है, उनके पत्नी को सबसे ज्यादा बुरा किसका लगता है? बोलो ना। तो आप विचार करना, वो पत्नी के शब्द या पति के शब्द क्या बन जाते हैं? गाली बन जाते हैं। और अगर आप उनको अपना बनाना चाहते हो तो गाली कम से मत दो। क्योंकि गाली, एक बात ध्यान रखना, और गाली ठीक है सामने वाले ने दे भी दी, लेकिन बात ध्यान रखना कि गाली सहने से जरूर पाप गलेंगे और पाप धुलेंगे और पाप ढीले पड़ेंगे। कैसे? गाली सहन करने से। वे पुण्यशाली आत्मा हैं, वे महान विभूति हैं, जिन्होंने अपने जीवन में गाली सुनने के बाद भी, अपशब्द सुनने के बाद भी, दुर्व्यवहार होने के बाद भी सामने वाले से ग्लानि नहीं किए, सामने वाले से प्रेम किया है, वात्सल्य किया है, स्नेह किया है। और अगर स्नेह किया तो ये मान के चलना, वो चलता फिरता भगवान है। घर में रहकर भी वो भगवान है, बिल्कुल भगवान है। तो गाली जो है वो पुण्य को गलाती है, पाप को बढ़ाती है। और आज नियम ले लें आप, इतना तो ले सकते हैं आप कि कम से कम हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, हम अपने मुख से गाली का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सकता है क्या गाडरवाड़ा में ये हो सकता है? हो सकता है, पक्का कमिटमेंट है, हम अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना? हम गाली का प्रयोग नहीं करेंगे। अरे जो गाली है, जिन शब्दों से क्या हो रहा है, जिन शब्दों से पुण्य घटता है, शत्रुता बढ़ती है, बेर का दामन ही हाथ लगता है, और साथ साथ में हमारा अपनत्व छूटता है। तो ऐसे अपशब्द हमारे जीवन में हम क्यों रखें? हमें उन अपशब्दों को रखना ही नहीं है, उनको दरकिनार कर देना है। तो कम से कम ज्यादा मिठास ना हो, कोई बात नहीं, ज्यादा मधुरता आपकी वाणी में ना हो, लेकिन इतना कमिटमेंट तो हो जाए आज कि हाँ महाराज जी, हम गाली जैसे शब्द, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हो गया तो क्या करेंगे? अब भगवान तो है नहीं, प्रायश्चित में क्या लोगे आप? बोलो। जो आपकी प्रिय चीज है वो उस दिन मत खाना है। अगर आपको चाय प्रिय है तो चाय मत पीना। अगर आपको चाय प्रिय है तो चाय अधिकतर होती है, या जो आपको प्रिय चीज है कम से कम वो मत लेना। यहाँ लोग जितने बैठे हैं वचन दे सकते हैं हमें? पूरा सभी लोग? बहुत अच्छा। और अब शब्द से तात्पर्य समझ लेना, अब शब्द से तात्पर्य कुत्ता या कहते हैं और भी जो गालियां आप बोलते हैं, ये गाली नहीं है। अब शब्द से तात्पर्य ये कि सामने वाले को आपके माध्यम से वो बुरा लग गया, वो सब के सब गाली में आए। अरे महाराज जी, ये तो थोड़ा कठिन हो गया। तो क्या करना है? वापस करें अपना नियम? है हो गया?
बहुत अच्छा, गार्डर वाले हमारे वकील साहब बोल रहे हैं हो गया। हमारे माध्यम से किसी को बुरा ना लगे, हमारे माध्यम से किसी को दुख ना हो, हमारे माध्यम से किसी को पीड़ा ना हो, कष्ट की अनुभूति ना हो, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सब अपना हम बना सकते हैं। जब तक इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो ये मान के चलना हमारे साथ में रहने वाले भी उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो संस्कार उनके भी पड़ेंगे जिनके साथ आप रह रहे हैं, तो वो निश्चित तौर से आप जैसा बोलते हैं वैसा वो भी सीखेगा, वो भी करेंगे। तो आप भी अगर जी लगाकर बात कर रहे हैं, अगर आप भी आप लगाकर बात कर रहे हैं, तो आपके जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, साथ में रहने वाले हैं, वो भी निश्चित मानना वो कैसी बात करेंगे, जी लगाकर ही बात करेंगे, आप लगाकर ही बात करेंगे। आप चाहते हैं कि मुझसे मेरी विनय हो, तो पहले आप विनय करना सीखो। आप चाहते हैं कि मेरी विनय हो, तो पहले आप स्वयं जो है विनय करना सीखो, तब कहीं जाकर आपकी विनय होगी। आप तू तकाड़े से बात कर रहे हो तो कहां से वो आपसे आप करके विनय पूर्वक बात करेगा। अपने आप को झांक कर देखो कि मेरे अंदर कितनी विनय है, मैं कितने अच्छे वचनों का प्रयोग कर रहा हूँ। अपने वचनों से निश्चित तौर से आप सबको अपना बना सकते हो। दूसरी बात, डरने से नहीं, निडर वाणी से सबको अपना बनाओ। तात्पर्य क्या है, एक गार्डर वाला का डर कह रहा डरना नहीं, मतलब क्या, अगर आपकी वाणी में डर नहीं है तो निश्चित ये मान के चलना पूरा संसार आपके साथ खड़ा है। प्रैक्टिकली बात आपके बीच में बोल रहा हूं कि गुरुदेव की वाणी में डर नहीं था, गुरुदेव की वाणी में प्रोत्साहन था, गुरुदेव की वाणी में जोश था, गुरुदेव की वाणी में निडरता थी, गुरुदेव की वाणी में आत्मविश्वास था, इसलिए पूरा संसार उनको अपना मानता था, और कोई कारण नहीं। वह अतोत्साह वाला कोई काम नहीं हुआ, डर वाला कोई काम नहीं हुआ, भय वाला कोई काम नहीं है। इसलिए तो पूरी दुनिया उनके आगे पीछे घूमती थी। तो हमारे जीवन में डर नहीं होना चाहिए, हमारी वाणी में डर नहीं होना चाहिए। हमें निडरता के साथ जो है सो स्वीकार है, और जो है उसको हम फेस करने को तैयार है। उसमें कोई किंतु नहीं, उसमें कोई परंतु नहीं। जब तक आप डरते हैं तो आप स्वयं ही अपने से अपने आप को दूर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप खुद डर रहे हैं तो खुद ही दूर हो गए। अब फिर दूसरा आपसे कैसे जुड़ पाएगा, दूसरा आपसे जुड़ पाएगा क्या? 3 काल में दूसरा आपसे नहीं जुड़ पाएगा। अगर दूसरों को जोड़ना है, दूसरों को अपना बनाना है, तो अपने आप को भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना होगा, और अपना खुद का भी आत्मविश्वास मजबूत आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आपका अंदर का वो आत्मविश्वास मजबूत नहीं होगा, जब तक आप किसी को अपना बना नहीं सकते हो, किसी को अपने से जोड़ नहीं सकते हो। देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि कोई व्यक्तित्व है, उसके आगे पीछे अगर 2, 5, 10 लोग हैं, क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ गया है, और आगे जब वो बढ़ जाता है तो निश्चित जो वो आगे बढ़ा है तो उसके विश्वास से बढ़ा है, तो 2, 5, 10 लोग उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। पर वो जो आगे बढ़ता है उसके साथ सब होते हैं। तो आप में क्या वो क्वालिटी नहीं है क्या? आपके अंदर क्या वो क्षमता नहीं है क्या? क्या आपके अंदर वो बात नहीं है क्या जो उनके अंदर नहीं है? लेकिन वो डर भरा हुआ है ना, इसलिए डर के कारण जो है वो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। डर को छोड़ो, अपनी बात, अपनी वाणी में हमेशा निडरता रहे कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ताकत है और मैं सबको करा सकता हूँ। ये ताकत आपके अंदर है, इसलिए डर को अपने साथ नहीं लो। डर को स्थान जब मिलता है जब डरे हुए लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए जो डरता है उसके साथ अपना हाथ धो ही मत। लगी रहा है वो स्वयं ही डरा हुआ है, तो क्या उसके साथ रहना, वो हमें भी डरा देगा। तो जो ऐसी बात करता हूं ना, क्योंकि खुद तो कर नहीं पा रहा है और जो कर रहा है उसकी टांग खींच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं। जो डरता है या जो डराता है। तो हमारी वाणी में हमेशा, कल ही की बात तो थी, हाँ कल ही प्रवचन था, कल के प्रवचन बोला था कि जो नहीं बोलता है उससे दूर रहो। अरे उसके जीवन में नहीं है, हाँ है ही नहीं, तो क्या खा को आप अपने जीवन में आगे बढ़ा पाएगा? तो डरने से नहीं, निडर वाणी से सबको अपना बनाओ। अब दूसरी बात, आपको भी डरना मत किसी काम में, और मना मत करना, नहीं बोलना। और तीसरी बात है, रखने से नहीं, क्षमा रूपी वाणी से सबको अपना बनाओ। सचमुच में जिसके जीवन में
क्षमा के वचन हैं, उसके जीवन में ये मान के चलना वैसे ही सबको अपना बना लिया उसने, सबको अपना बना लिया। आचार्य उमा स्वामी महामुनि राज से पूछा गया, क्या पूछा कि भगवान सुख प्राप्ति के उपाय बताओ। क्या पूछा? सुख प्राप्ति के उपाय। सुबह भी प्रवचन हुआ था, है ना, सुख प्राप्ति, सुख और शांति की बात सुबह भी करी थी हमने प्रवचन में। आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा सुख प्राप्ति के उपाय बताओ, तो आचार्य भगवान सुख प्राप्ति के उपाय में बोलते हैं बहुत अच्छी बात। वो ये बोलते हैं कि साता, सुख मतलब क्या? सुख मतलब कर्म की भाषा में क्या? साता। सुख मतलब कर्म की भाषा में अपन जाएं तो साता। तो साता वेदनी कर्म के अगर बांधना है तो उसका क्या कारण है? साता चाहिए तो उसका क्या कारण है? कैसे बनेंगे? तो उसके 6 कारण आचार्य भगवान ने दिए। भूत वृत्तनुकंपादान सराग संयम श्याम शोच मिति सद्वेद्यस्य, है ना। अब उसमें जो शब्द दिया है वो क्या दिया है? शांति। एक शब्द दिया है, क्या दिया है? शांति। 6 हैं, 6 को छोड़ो नहीं तो प्रवचन फिर उसी में हो जाएगा, विषय अपना रह जाएगा। शांति का मतलब क्या है? वहां शांति का मतलब ये है कि हमें, चलो अगर आप करोगे तो साता वेदनी का शुद्ध बंद होगा। सबको सुख चाहिए, सुख प्राप्ति का ये उपाय आचार्य उमा स्वामी बोल रहे हैं। क्षमा धारण करो, क्षमा मांगते जाओ, क्षमा करते चलो। और जब क्षमा करना है, ध्यान रखना, क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्षमा धारण करने वाला ये समझना वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। लग रहा है हमारी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, लेकिन सामने वाले की गलती होने के बाद भी क्षमा कर देना बहुत बड़ी ताकत होती है। ये अगर एक सास बहू की गलती होने के बाद भी क्षमा कर दे तो ये मान के चलना साता वेदनी कर्म का वो क्या कर रही है? बंद कर रही है। निमित्त मिल रहा है क्रोध का, उसके बाद भी आप क्रोध नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ये अपने आप में साहस का काम है। क्योंकि मेरी गलती नहीं है, फिर भी मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाए और कह दूं कोई बात नहीं, हो गया। इतनी ताकत आ जाए, कोई बात नहीं, हो गया। विचार करना, आप अपने जीवन को झांक कर देखना, अपने जीवन को उठाकर देखना, इतना बड़ा साहस का ये जो कार्य है आपने कितनी बार किया, हिसाब लगा लेना कि बहुत बार आपके जीवन में से मौके आए तो वो कोई है 2-4 मौके आपके जीवन में कि गलती सामने वाले की है, पूरा सामने वाला गलत है और मुझे पूरा अधिकार है शिकायत करने का, कंप्लेंट करने का, डांटने का, मारने का, सब कुछ बोलने का, फिर भी मैं हंस के मुस्कुरा के बोल दिया कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। ये हुआ क्या आपके जीवन में? ये वाक्य घटित हुआ? अगर ये वाक्य आपके जीवन में घटित हुआ है तो कितनी बार हुआ है? ये जब भी ये हुआ है, ये आपके जीवन का गोल्डन समय है, समझना, जीवन का अमूल्य क्षण है। उस समय आपने बहुत बड़ी जीत ली है, उस समय आपने बहुत बड़ा काम किया है। जितनी बार भी किया है वो गोल्ड मेडल वाला है, आप मानना उतने मेडल आपको आपके जीवन में मिल गए। जितनी बार भी आपने क्रोध के निमित्त के बाद भी क्या किया? क्षमा धारण करी, क्षमा मांगी, क्षमा किया कि नहीं किया? है कोई ऐसा है बंदा जो कह सकता है यहाँ बैठा हुआ कि नहीं महाराज जी बिल्कुल ऐसा बहुत बार मैंने किया है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो, दादाजी ने हाथ उठाया। मंदिर में झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे। और भी कोई है ऐसा? है? क्रोध के निमित्त मेरी कोई गलती नहीं, सामने वाले की गलती है, उसके बाद भी मैंने कहा कोई बात नहीं, आया और गया, निकाल दिया। जो ये जीवन जी रहा है वो शुद्ध साता वेदनी कर्म का बंद कर रहा है। जब जब ये कार्य और जब जब ये स्थिति, जब जब ये परिस्थिति आपके जीवन में आती हो और उस समय आप छोड़ दो, निकाल दो, बाहर कर दो, तो ये मानना साता वेदनी कर्म का तीव्र घना बंद हो रहा है। उसके माध्यम से आपका जीवन ऊंचा और महान बनता चला जाएगा, चलेगा, ये निश्चित आप मान के चलना। और दूसरी बात, वाक पटुता, अर्थात वाक पटुता आचार्य श्री बोलते हैं कि मीठी छुरी। क्या बोलते हैं आचार्य श्री जी? मीठी छुरी। और मीठी छुरी कैसे? जैसे जो ऊपर से तो नरम हो और अंदर से क्या है वो तो आप सब खुद समझते हैं। तो वाक पटुता अर्थात झूठापन, कुटिलता से नहीं, वास्तविक वाणी से सबको अपना बनाओ। ध्यान रखना,
सब करना, लेकिन वाणी वचनों में झूठापन ना हो, वचनों में कुटिलता ना हो। अगर आपकी वाणी में कुटिलता है, झूठापन है, दिखावापन है, धोखेबाजी वाले वचन है, तो ध्यान रखना कभी भी आप सबको अपना नहीं बना सकते। जब तक हमारे वचनों में वास्तविकता, सच्चाई, ईमानदारी नहीं आएगी, तब तक आप सबको अपना नहीं बना सकते हो। सबको वही बना सकता है जो ईमानदार हो, जो सत्य हो, जो हमेशा अपने माध्यम से और अपने वचनों के माध्यम से सबका भला सोचता हो। बाकी सब तो वापस आ जाता है, निश्चित आ जाएगा, लेकिन एक बार जब विश्वास उठ जाता है तो विश्वास वापस नहीं आता है। सब करना, लेकिन विश्वास को मत छोड़ना, विश्वास का दामन पकड़े रखना, विश्वास को तोड़ने का प्रयास मत करना। आप लोगों ने कितनी बार ऐसा मौका मिला आपके जीवन में जब विश्वास की बात थी और आपने विश्वासघात किया? बताओ, नहीं किया? बहुत बार तो हुआ होगा आपके जीवन से घटित कि आपने विश्वास की बात थी और विश्वास तोड़ा। अच्छा, आप आपके जीवन में कितने ऐसे लोग हैं जो आप पर विश्वास करते हो, जो आप पर विश्वास करते हो और आपको अपना सब कुछ बताने के लिए आतुर रहते हो? क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे कितने लोग हैं जो आपको अपना सब कुछ बताने के लिए आतुर होते हो? है, दो चार की लिस्ट है आपके जीवन में कि हाँ महाराज, इतने लोग हैं जिनको मैं मानता हूं कि मेरे जीवन में ये लोग हैं जो सब कुछ बताने के लिए तैयार रहते हैं मेरे लिए। वो सब कुछ अपना राज बता सकते हैं। अगर ऐसे राजदार आपने ऐसे वास्तविक लोग तैयार किए हैं तो मानना आपने उनको अपना बना लिया। कोई है आप लोगों की लाइफ का ऐसा पार्टनर या आप लोगों के जीवन से जुड़ा व्यक्तित्व जो निश्चित तौर से है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत सारे लोगों को आपने अपने जीवन में जोड़ लिया है। तो एक बार लिस्ट बना लेना कि कितने सारे वो लोग हैं जो सब कुछ बताने को विश्वास है आप पर और उस विश्वास से आपको सब कुछ बताने को तैयार हो जाए। वही आपके हैं, बाकी कोई भी आपका नहीं है। उसको आपने अपना बना लिया, मान के चलना। और वो बनाया कैसे है? अपने खुद के व्यवहार से। वाणी में मिठास हो, दिखावे वाला काम नहीं हो। ध्यान रखना, अगर दिखावे वाला काम होगा तो क्या होगा? झूठा व्यवहार। और झूठे व्यवहार से कहाँ जाओगे आप? कान खोलकर सुन लेना। मैं जो भी बोलता हूँ वो आचार्य उमा स्वामी की बात को ही बोलता हूँ। बस आचार्य उमा स्वामी जो बोलते हैं वही आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। आचार्य उमा स्वामी महाराज से जब पूछा साता वेदनी का क्या कारण है सुख प्राप्ति का, ऐसे ही पूछा कि भगवान तिर्यंच गति में नहीं जाना है, तिर्यंच आयु का बंद नहीं करना है, तो उन्होंने यही तो बोला है। क्या बोला? माया तेर यज्ञ। अगर मायाचारी आपने करी तो निश्चित ही आपने झूठ बोला, झूठा व्यवहार किया, धोखा दिया, धोखाधड़ी करी, मीठी वाणी बोली, मन में कुछ, वचन में कुछ और काया से कुछ किया, उस समय आपको त्रियंच आयु का बंद होगा। अगर आप त्रियंच नहीं बनना चाहते हैं तो बस जो सत्य है वही बोलो, जो सही है उसी का साथ दो। आपकी वाक पटुता आज नहीं तो कल पकड़ में, और कोई पकड़े चाहे नहीं पकड़े उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर अरे आपकी कर्म तो है, वो तो देख रहा है, वो कर्म की श्रृंखला तो आपकी बढ़ती जा रही ना, उसको तो पकड़ो आप, उसको तो देखो आप। आपके वो कर्म जो है वो तो बन रहे हैं, आपके खाते में जा रहे हैं ना, आपकी काउंटिंग में आ रहे हैं ना वो कर्म। तो कर्म तो बनेंगे, उसमें तो कोई रोक सकता नहीं है। कोई देखे, कोई पकड़े या न पकड़े, लेकिन कर्म तो बनते चले जाएंगे और बनते ही है, निश्चित मान के चलना। तो ध्यान रखना, आपकी वाक पटुता हो लेकिन कैसी हो? वो वास्तविक वाक पटुता होगी तो निश्चित तौर से झूठापन नहीं हो, कुटिलता नहीं हो। अगर झूठापन और कुटिलता है, धोखेबाजी है, तो निश्चित ये मान के चलना आप स्वयं भी अपने नहीं है, दूसरों को क्या आप अपना बनाओगे? आप स्वयं के ही लिए ही गद्दार हो गए, दूसरा क्या आपका बनेगा? और अंतिम बात क्या है? डालने से नहीं, डालने से नहीं मतलब क्या? आरोप लगाने से आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया नहीं, बल्कि ढाल रूपी वाणी से सबको अपना बनाओ। गलती सबसे हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप या ढोलने से नहीं, बल्कि जो हुआ है
जो हो गया है उस पर आप ढाल बन जाओ। ढाल बनने का तात्पर्य ये सुरक्षा वाली दृष्टि कर दो, कोई बात नहीं भैया, हो गया, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे लिए खड़ा हूँ और तुम्हारे लिए ही हूँ। ये बात दमदारी के साथ और ताकत के साथ आप बोल दो। अगर ऐसा आप बोल देते हो तो निश्चित तौर से ये मान के चलना, आपने सामने वाले को अपना बना लिया। आपने सामने वाले को अपना बना लिया। किसी से कुछ हो गया तो आप आरोप नहीं लगाओ, प्रत्यारोप नहीं लगाओ, आप तो क्या कहो, चिंता मत कर भैया, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा जो भी होगा मैं खड़ा हूँ। हमेशा आप ढाल बन जाओ। हमेशा सुरक्षा की बात करोगे तो निश्चित धर्म में हमेशा बोलता हूँ, सुन लो ध्यान से, तीर्थ यात्रा तो आप बहुत करते हो, तीर्थ यात्रा तो आप बहुत करते हो, किसी सधर्मी के घर में जाकर उसके घर की यात्रा करना, कोई सधर्मी है और किसी सधर्मी के जीवन का आधार बन जाना, किसी सधर्मी के जीवन का आधार बन जाना, अर्थात लगता है कि हाँ इसको पढ़ाई कराना है, उन बच्चों को पढ़ाई कराना, ढाल बन जाना आप कि भैया कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास पुण्य से बहुत है, मैं दे रहा हूँ, मेरी ओर से हो जाएगा सब कुछ। बहुत सारे लोग हैं ऐसी पढ़ाई कराने वाले, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने वाले। किसी सधर्मी की आजीविका बन जाना, तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं अपने पास से पैसा देता हूँ, धन देता हूँ, और भी जितना दे सकता हूँ देता हूँ। अभी आपके तेंदुखेड़ा के हैं, पूना में रहते हैं शशांक भाई, अभी हम द्रोणगिरी में थे, किसी महिला को मशीन दी, किसी और भाई को गन्ने का कि वो मशीन खरीद के दी, किसी को कुछ दिया। हम द्रोणगिरी में पिछली बार थे यहाँ, जब मतलब ये आजीविका वो दे रहे थे सबको, अलग अलग मशीनें और अन्य अन्य चीजें खरीद के देते थे। ये है क्योंकि जो ये सच्चा धर्म है ये और अच्छा धर्म है कि किसी की आजीविका बन जाना और किसी सधर्मी को आश्वासन दे देना कि हाँ कुछ भी नहीं तो कम से कम आप ये तो कह दो कोई है नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। इतना आश्वासन दे दोगे तो भी काम चल जाएगा। और किसी सधर्म की आबरू बचा लेना। अरे 1,00,000 2 लाख देने से अगर किसी की इज्जत बच जाती है तो क्या दिक्कत है? दे दो 1,00,000 2 लाख, कहाँ चले आप तो लाखों इधर उधर अभी विवाह में करोड़ों खर्च कर दोगे। अगर 1,00,000 2 लाख से इज्जत बचती है, भाई की इज्जत जा रही थी, आजकल वो नया सिस्टम चला डब्बा, उसमें एक भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जब पता चला दूसरे भाई को, उधर हमारे प्रदुमन भाई भोपाल वाले हैं, वो लगे रहते हैं, पता चला तो हमने कहा भाई देख लो उसकी पूरी आबरू जा रही है, इज्जत जा रही है, अगर वो सड़क पर आ गया तो कहाँ वो कैसी गृहस्थी बसाएगा, नया लड़का, तुरंत इतने पैसे हम दे रहे हैं। ऐसी अगर इज्जत की और आबरू की बात जा रही हो तो आप आगे हो जाओ और किसी सधर्मी को आराधना से जोड़ दो। आराधना से जोड़ने का तात्पर्य क्या है? चल रहा है अभी हमारे प्रशांत जी मुंबई वाले हैं कि बिहार में जो होगा सबको चलने दो, जिससे आप जो भी होगा खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था हम करेंगे। आराधना से जोड़ दो। ये जो पाटनी जी चल रहे हैं, जय कुमार जी चल रहे हैं, सबकी व्यवस्था करेंगे, आराधना से जोड़ रहे हैं। क्योंकि आप तो चल रहे हो लेकिन खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था करते हैं, तो निश्चित ढाल बन गए। आप ढाल बन जाओ, मतलब किसी सधर्मी का आधार बन जाओ, किसी सधर्मी की आजीविका चला दो, किसी सधर्मी को आश्वासन दे दो, किसी सधर्मी की आबरू इज्जत बचा लो। और किसी सधर्मी को आराधना से अगर जोड़ देते हो तो निश्चित तौर से ये मान के चलना आपने क्या कर लिया, बहुत बड़ा कार्य कर लिया। 5 बातों को ध्यान रखना। गाडर वाला कग्गा कह रहा है, गाली से नहीं मधुर वाणी से सबको अपना बनाओ। ड कह रहा है, डरने से नहीं निडर वाणी से सबको अपना बनाओ। और र क्या कह रहा है, रखने से नहीं निकालने से, रखने से नहीं छोड़ने से, क्षमा रूपी वाणी से सबको अपना बनाओ। वाह कह रहा है क्या, वाक पटुता से नहीं वास्तविक वाणी से सबको अपना बनाओ। और डा क्या कह रहा है, डालने अर्थात आरोप लगाने से नहीं बल्कि ढाल रूपी वाणी से ऐसे काम करो कि हम ढाल बन जाएं और ढाल रूपी वाणी से सबको अपना बनाओ। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान की एक बहुत प्रिय लाइन है जो बहुत बार गुरुदेव सामायिक से उठते हैं, सुनी। जहां देह अपनी नहीं वहां ना अपना कोई। क्योंकि तन और मन को जो साधे वो सच्चा साधु होता है, और जो तन को देखे और जो रस निरस में भी कहे ये अच्छा ये बुरा, वो साधु नहीं, वो तो साधु है। वो तो साधु नहीं, वो तो साधु है, साधु है। और गुरुदेव की बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिससे बहुत बार सीखने को मिलता है।
कटंगी में हम लोग थे और जून में लगभग 15-16 जून की बात होगी 2005। उस समय क्या हुआ कि कटंगी में हम लोग आचार्य श्री के साथ सोच पे गए और जब सोच से आए, सोच से आते वक्त बहुत तेजी से, जून का महीना था तो बादल तो थे ही, और बहुत तेजी से पानी आ गया। पानी इतना तेज आ गया, इतना तेज आ गया कि आचार्य श्री ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे गीले हो गए। अब हवा भी बहुत चलने लगी, तेजी से हवा चलने लगी, मौसम ठंडा था ही। आए आचार्य श्री जी को जो है कपड़े से प्रक्षाल कर रहे थे। आचार्य श्री मुस्कुराते हैं और फिर बोलते हैं, जहां देह अपनी नहीं वहां न अपना कोई। ये जो लाइनें हैं ये सिर्फ हम पढ़ लेते हैं, हम बोल लेते हैं, हम याद कर लेते हैं, लेकिन जब कष्ट आता है तो कैसी पीड़ा होती है। कैसा लग रहा था, अभी जल्दी से कोई नेपकिन से पोंछ रहा था तो कभी मन ने नहीं कहा, मन ने नहीं कहा, कैसा है मन है, ये देह जब मेरी नहीं है तो मुझे तो एकदम हाँ ठीक है, गीला हूं तो हूं। वो साधु थे जो पूर्व काल में कहाँ करते थे चातुर्मास, वृक्ष के नीचे करते थे, वहां पूरे चातुर्मास में रहते थे। हम कैसे भवन वाले हो गए, कमरे में रह रहे हैं और संकल्प विकल्प में रह रहे हैं। कब ऐसा सहनन आएगा जब हम वैसे बनेंगे और वैसे बनकर वैसी साधना करेंगे। विचार ऐसे जरा सी बात वो अध्यात्म घटाकर अपने आप में घटा लेते थे, ऐसे वे साधक थे। इसीलिए एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि उनका चिंतन हमेशा मोटिवेशनल होता था। उनकी बात हमेशा ये होती थी कि ठीक नहीं है, हाँ आपने पोंछ दिया नेपकिन से, लेकिन पोंछने की आवश्यकता नहीं थी। साधु को तन से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी वो इसलिए कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात उनके लिए बोली थी कि चतुर्थ काल की आत्मा, चतुर्थ काल की आत्मा काया पंचम काल की, महिमा कम होगी नहीं कर्नाटक के लाल की। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।